बाली और सुग्रीव के पिता कौन थे और माता कौन थी? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। तो प्यारे दोस्तों, बाली और सुग्रीव दोनों के पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे, जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे। लेकिन इनकी माता एक थी। कहा जाता है कि वह माता और कोई नहीं, जामवंत जी ही थे। जामवंत जी के बारे में कथा है कि वह पुरुष से स्त्री बने थे। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। किष्किंधा के समीप एक पंप नामक सरोवर हुआ करता था। उसके समीप महान तपस्वी ऋषि पुलस्त्य का आश्रम था। उनको जगत कल्याण हेतु सरोवर का पानी सिर्फ पीने के लिए लिया जाए, उस जल को प्रदूषित नहीं किया जाए, इसलिए उन्होंने यक्ष का पहरा लगवा रखा था और उनके आश्रम में नारियों का प्रवेश वर्जित था। जामवंत अपनी असीमित शक्ति के कारण पृथ्वी पर उद्दंडता पूर्वक घूमते थे और ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। उस सरोवर में उछल कूद करके उस सरोवर के पानी को पीने लायक नहीं छोड़ते थे और ज्यादा मस्करी अपने भाई ऋषि पुलस्त्य से ही किया करते थे। ऋषि पुलस्त्य अपने भाई से परेशान होकर उस सरोवर में जल के देवता वरुण को याद कर कुछ उपाय पूछा। तब वरुण ने यक्ष और किन्नरों का पहरा उस सरोवर में लगवा दिया, परंतु जामवंत के सामने कोई भी यक्ष किन्नर देवी देवता ठहर नहीं सके। जामवंत ने सबको पीट पीट कर कछुयुमा बनाकर भगा दिया। तभी एक किन्नर ने अपने शरीर की स्थिति को देखकर कहा, है जामवंत, किन्नर सिर्फ शांति और शुभ कार्यों में नृत्य और संगीत के साथ लोगों को सुख देते हैं। हम किन्नर पर हाथ उठाना पाप है, इसलिए मैं जामवंत आपको कुछ भी नहीं कर और कह सकता, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि जो भी आज के बाद इस सरोवर में स्नान करेगा वह तुरंत स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अपनी शक्ति और घमंड में चूर जामवंत कुछ भी सोचे समझे बिना उस सरोवर में कूद पड़े। लेकिन ये क्या, पानी से बाहर निकलने पर वह एक सुंदर सुशील स्त्री बन गए। अब जामवंत नारी बन चुके थे। खूब जोर जोर से रोने और चिल्लाने लग गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लग गया। अपनी पुरुष शक्ति छीन जाने के बाद वह बहुत दुखी होने लगे। उनकी सारी शक्तियां चली गई। वह सिर्फ कमजोर असहाय नारी बनकर रह गए। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। उस समय देवराज इंद्र नारी बने जामवंती के पास आकर उनको श्राप मुक्त करने का प्रलोभन दिया और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको प्रलोभन देकर उनके साथ कई महीनों सहवास किया और जामवंती को धुतकार दिया। फिर नारी बने जामवंती के एक पुत्र हुआ, उसका नाम बाली रखा। फिर जामवंती वहां से अपने भाई ऋषि पुलस्त्य की कुटिया की तरफ जाने लगी। लेकिन उनके भाई ऋषि पुलस्त्य ने संसार के बंधनों से मुक्त रहने, विवाह न करने और नारी से दूर रहने का संकल्प लिया था। इसलिए दिन हो या रात उनके आश्रम में नारी ना आए। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जो भी नारी मेरी कुटिया के पास मेरे समीप आए तो वह चंद्र और सूर्य से गर्भवती हो जाए। ये भूलवंश वह इंद्र की शिकायत करने अपने भाई ऋषि पुलस्त्य की कुटिया में आई और जैसे ही उसने कुटिया में पैर रखा वह पुनः गर्भवती हो गई। क्योंकि वह दिन में आई थी, इसलिए सूर्य देव के तेज से और ऋषि पुलस्त्य के श्राप से गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण उनके पुत्र का नाम सुग्रीव रखा गया। ऋषि पुलस्त्य ने जामवंती को अपना कर्तव्य बताया और समय का इंतजार करने को कहा। फिर ऋषि के कहने पर वही ऋषिमुख पर्वत पर ही दोनों बालकों का भरण पोषण किया। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र और छोटा भाई सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव नाम पड़ा।